फ्रेंड्स, भरत शर्मा आपके साथ है। सनलाइट है, विटामिन डी है और फिर भरत शर्मा पूरे दिल के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे दिलो जान के साथ आपके साथ है। और ये आपका प्यार है जो हिम्मत देता है, जो चला रहा है। आज बात करेंगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की लाइफ में, जो कि हमारी लाइफ के सक्सेस को डिफाइन करने में सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। एनी गेसेस? आई थिंक ये मतलब बिल्कुल लाइव कम्युनिकेशन नहीं, अदरवाइज़ आप लोग गेस करके अभी तक रिवर्ट कर चुके होते बहुत सारे लोग। जिन्होंने सही सोचा है उनके लिए थम्स अप, और बाकी जो थोड़े डाउट में उनको और क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस। फोकस लाइफ में बहुत ज़रूरी है सक्सीड करने के लिए। हम लोग तब हारते नहीं हैं कि जब हम कोई चीज़ को नहीं कर पाते और उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट डिफीट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे और हम डिजेक्टेड हो रहे हैं कि ओ माय गॉड आई एम अनएबल टू डू सो, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरी रीच के बाहर है। नो, प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना गोल ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। हम फोकस नहीं है। फोकस हेल्प करता है आपको क्लियर कट गोल डिफाइन करने में। जब आपका गोल क्लियर होता है ना कि मुझे 10 किलोमीटर चलने की आदत डालनी है, ये हैबिट है, ये गोल नहीं है। गोल है आज से ठीक 1 महीने बाद मुझे एट स्ट्रेच 25 किलोमीटर चलना है विदाउट ब्रेक, विदाउट इशू। तो आपको क्लियर हो गया कि मेरे को अपना स्टेमिना वैसे इंक्रीज़ करना है, इस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि मैं जो भी हमने टाइम सेट किया है 30 डेज़ बाद 25 किलोमीटर का वॉक करूँगा, ब्रिस्क वॉक करूँगा। ठीक है, तो ये क्लियर कट गोल हो गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो होता है आइडेंटिफाई करना डिस्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रैक्शंस क्या आएंगी इसके बीच में। अब ऑफ कोर्स मेरे से बंदा है, आप देख रहे हो हेल्थ बना रखी है अच्छी खासी, वेट कम करने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत किया भी है, लेकिन वो सागर से कुछ बूंदे निकालने वाली बात हुई है अभी। जब बहुत ज़्यादा वेट कम होगा तो आपको अपने विजिबल होगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस आते हैं तो आप देख पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन होती है सुबह उठने लगे, अरे यार आज बहुत ठंड है, चल कल से करते हैं। अरे यार अभी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, डॉक्टर्स तो खुद ही एडवाइस कर रहे हैं एफएम पे, न्यूज़ पे, जहाँ चलाओ कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक्स को अवॉइड करो। वेरी हाई पोल्यूशन इन दिल्ली, इट माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन दी हेल्थ। लेकिन अब देखो हमारा माइंड भी कितना चालाक और सिलेक्टिव है। डॉक्टर्स की एडवाइस तो सुन ली, वो तो ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप ल्यूकवार्म पानी पीजिए, आप रेगुलर इंटरवल्स पे हल्का हल्का कुछ खाओ, यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, आपको बहुत लेट खाना नहीं खाना चाहिए, आपको टाइम पे सोना चाहिए, आपको टाइम पे उठना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स दे ऑल्सो टेल अस। बट उसमें से हमने क्या पिक किया कि भाई अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक नहीं कर सकते बिकॉज पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, विच इज टू एक्सटेंड ट्रू ऑल्सो। तो किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन को नहीं फॉलो करना है। एक बार गोल क्लियर है, ये करना है, तो फिर आपको वो करना है। कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आपकी हिम्मत से और आपके गोल से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों फिर हु स्विचेस टॉपिक? अगर आपने ठीक टाइम पे डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप समझ लो आपका फोकस क्लियर है और आप अपने गोल की तरफ फास्ट ट्रैक में बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन, ये दो चीज़ें होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अपोजिट होता है। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, और अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि मेरे को अगर 25 किलोमीटर चलना है तो मेरे को डेली अपना इतना वॉक करना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे पानी बहुत पीना है, और प्रेफरेबली मुझे अर्ली मॉर्निंग करना है ताकि मेरी बॉडी को ऑक्सीजन मिले पूरी, और मैं और एनर्जेटिक हूँ, बॉडी एनर्जी होती है, और धीरे धीरे मेरी बॉडी इम्यून हो जाए, मेरा स्टेमिना बढ़ जाए, मेरी कोर स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो मैं थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज भी करूँगा, वॉक बढ़ाऊँगा, डाइट पे ध्यान दूँगा, टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूँगा। जैसे ही आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, और इसके उल्टा वाइस वर्सा, जब आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई होता है तो आपकी डायरेक्शन लूज हो जाती है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपके लाइफ के अंदर क्या है कि यू हैव टू इम्प्रूव, नॉट प्रूव।
ये मेरे को अगर 25 किलोमीटर का मैंने गोल सेट किया, मेरे को 30 डेज़ का वॉक करना है, तो मुझे ये किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं अपने ब्रदर सिस्टर को बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, मैं अपनी मदर को बता रहा हूँ, या अपने फ्रेंड्स को बता रहा हूँ कि अरे यार देखो मैंने 2 दिन कहा था तो मैंने देखो कर लिया, और तीसरे दिन मैंने अगर अपना ये टारगेट रखा 5 किलोमीटर चलने का, मैंने नहीं किया। उसके पीछे ये रीज़न है, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी एंड लूजिंग माई फोकस इन प्रूविंग टू समवन। यू डोंट हैव टू प्रूव, कट इट, यू हैव टू इम्प्रूव। आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि मैं जो पहले 4 दिन पहले मेरा स्टेमिना था, अगर 7 किलोमीटर चलने का पहुंचा मैं, तो आज 5वें दिन क्या मैं 10 किलोमीटर पे पहुंचा हूँ? क्या मेरी ब्रिस्क वॉकिंग की स्पीड बढ़ी है? क्या मेरा हार्ट रेट कंट्रोल में है? क्या मुझे आज कम थकान हुई, मुझे लेस फटीग हुआ? तो वी हैव टू इम्प्रूव, नॉट प्रूव। ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए कि लाइफ में आपको राइट मेंटर और कोच चाहिए होता है। यू हैव टू बी फॉर्चुनेट एंड यू शुड हैव दैट आई। और ऊपर से डेफिनेटली भगवान की ब्लेसिंग्स सही होती हैं कि आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच मिले। हर एक की ज़िंदगी में होता है। आप कोई भी इतिहास को उठा लीजिए, अगर आप महाराणा प्रताप को जानते हैं तो उनके पीछे कौन थी? उनकी मदर, जिन्होंने उनको ट्रेन किया। अगर आप अर्जुन को जानते हैं तो पीछे गुरु द्रोणाचार्य थे। अगर आप अश्वत्थामा को जानते हैं, वो अंगूठे के उन्होंने सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के उनसे सीखा है। तो अपने सही कोच को पहचानिए, अपने सही मेंटर को पहचानिए। बहुत से केसेस में आपकी मदर जो होती है वो आपकी फर्स्ट गुरु, फर्स्ट कोच होती है। और बड़े ही लोग जो हिस्टोरियंस बने हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मदर का भी बहुत बड़ा रोल था उनकी लाइफ के अंदर। उन्होंने हमेशा उनको हिम्मत दी, और आफ्टर जब उनकी डेथ हुई उसके बाद और वो सीरियस होकर और उन्होंने आगे किया। लेकिन जो फाउंडेशन ईयर्स थे तो वो उनकी पहली कोच की, पहली गुरु थी, और उनकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कोच, योर मेंटर्स एंड आइडेंटिफाई देम, टेक इंस्पिरेशन। और सबसे ज़रूरी, जब आप जीवन में कामयाब हो जाए, कभी भी अपना ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ दिखाने में पीछे ना हटें, उनको क्रेडिट देने में पीछे ना हटें। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जो मिल्खा सिंह थे, जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने रेसिंग। उन्होंने हमेशा अपनी उसमें, जब उनका सबसे बड़ा इंटरव्यू आया था, उन्होंने यही कहा था कि मैंने 80s के टाइम में 77 रेसेस जीती अपनी लाइफ में, लेकिन मैं सारा क्रेडिट अपने पहले कोच को देता हूँ जो कि उनको आर्मी में मिले। कह रहे मैं अपने कोच को और इंडियन आर्मी को देता हूँ जिन्होंने मेरे को बंदा बनाया, मुझे डिसिप्लिन बनाया, और उन्होंने ही फाउंडेशन रखी जिस फ्लाइंग सिख को, जिस मिल्खा सिंह को हम जानते हैं। इन द एंड आई विल से, कीप योर फोकस ऑन, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस, रिमेंबर टू इम्प्रूव नॉट प्रूव, and always follow your right coach, mentor, guide, and have full faith in your coach as well as your abilities, and nothing in this world can stop you, nobody can stop you। क्यों करते हो भरोसा गैरों पर? क्यों करते हो भरोसा गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर? क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर? जय हिंद, जय भारत।